हाइड्रोक्विनोन इन डे लाइट। अच्छा, हाँ, और पिगमेंटेशन उससे पिगमेंटेशन खराब होती है। सो यू जस्ट यूज हाइड्रोक्विनोन एट नाइट एंड यू शुडंट बी यूजिंग मोर देन 2% हाइड्रोक्विनोन ऑन योर फेसेस, ठीक है। और उसके साथ इफ यू कंबाइन विटामिन सी टू इट, तो उसमें ये है कि विटामिन सी इज वेरी हाई कोलेजन बिल्डिंग। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने पहले पूरे लीमू से मुंह साफ किया, बट इट्स एसिड। हाँ, तो एसिड जो होगा वो इट विल टेक अवे योर स्किन लेयर एंड इट विल मेक योर स्किन वेरी ड्राई। but after a while you wash your face ना? No, but you can't do it every day. I mean, एक आध दफा हफ्ते में एक दफा चलो आपने नींबू से कर लिया। मैंने तो ऐसे लोग देखे जिनकी ड्रेसिंग टेबल पे सारा वक्त लीमू पड़े होते हैं भाई। बट वो फिर वो ये होगा कि उनकी वो नहीं, अब जैसे लोग लीमू और मलाई लगाते हैं। व्हाट इज लीमू? लीमू इज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज वन ऑफ द अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। And similarly, balai is again malic acid. Malic acid is again one of the alpha hydroxy acid. But उसमें ये होता है कि वो but they are all acids. So if you put it on your face all the time, it's going to burn your face. No, not all the time. हाँ, उसके मुंह धोने के बाद भी आपको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं सारा कोई ऑयल निकल के चला गया। हाँ, बिल्कुल ड्राई हो जाता है ना। तो you want to hydrate your skin. You don't want to dehydrate your skin. अच्छा, तो ये जो आपने हाइड्रोक्विनोन और विटामिन सी के फॉर्मूला के मिला के कहीं पे भी आपको कोई अच्छी ब्रांडेड कंपनी की बूम कुछ मिलती है, तो वो लेकर आप सिर्फ रात के वक्त लगाएं। रात को और सिर्फ स्पॉट्स पे, not on your forehead. Yeah, because if you put it on the whole face, it's going to bleach your whole skin. तो वो फिर डिफरेंस आपका वहीं का वहीं रहेगा। तो इसलिए आपको सिर्फ उन स्पॉट्स पे रात को लगानी होती है। और विटामिन सी जो है ना, उसकी दिस इज 80th एनिवर्सरी फॉर द डिस्कवरी ऑफ विटामिन सी इन अमेरिका दिस ईयर। अच्छा, हाँ, सो एंड विटामिन सी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। वो तो है, हाँ, तो उसमें एंड इट्स गॉट कोलेजन बिल्डिंग प्रॉपर्टीज। व्हाट आर कोलेजन बिल्डिंग प्रॉपर्टीज? क्या कि जो आपका कोलेजन इलास्टिक फाइबर्स है उसको रीबिल्ड करता है, ठीक है। प्लस इट्स गॉट सेल ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज कि आपकी जो मेलानोसाइट्स हैं उनको वो ब्लीच ऑफ करता है। And plus it has the properties, antioxidant properties. It protects your skin from the your free radical damage and from environmental pollution. विटामिन सी के जो हैं वो सप्लीमेंट्स भी आते हैं। मतलब अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, वो तो खैर एनीवे ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर आपको लगता है आप अपनी डाइट में पूरा विटामिन सी नहीं ले पाते हैं तो there's no harm in taking vitamin C. 1000 mg के जो विटामिन सी वो भी there's no, I mean it's always good to you know take some supplements along with your diet. और डाइट में भी जैसे एक इस तरह की मल्टी विटामिन सप्लीमेंट लेने से कोई नुकसान नहीं होता? नहीं, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी डाइट क्या है। अच्छा, ठीक है ना। अगर तो आप बहुत ही अच्छी डाइट लेते हो तो देन देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग सप्लीमेंट्स, ठीक है। बट अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं, इफ यू आर इनटू जंक फूड एंड ऑल दैट, देन यू नीड टू टेक योर सप्लीमेंट्स बिकॉज जो आपके जो नेचुरल विटामिन्स और मिनरल्स और ये सारे ज़्यादातर दे आर इन रॉ वेजिटेबल्स एंड इन फ्रूट्स। हाँ, and as soon as you cook them they evaporate. So I mean, the maximum amount one should take is raw fruits, which are salads, and sorry, raw vegetables, which are salads and fruits. अच्छा जी, कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी, मैं मिसेस तनवीर बात कर रही हूँ। मिसेस तनवीर, कैसी हैं आप? जी, ठीक ठाक। अच्छा मिसेस तनवीर, हमारे पोल का जवाब दें। जी, खून के रिश्ते ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। अच्छा, पता है एक बड़ी मजे की बात बताओ, थोड़ी सी जेंडर बेस्ड बात है। खवातीन आएंगी तो वो कहेंगी खून के रिश्ते, और मर्द हजरात आएंगे तो वो कहेंगे दोस्त। है ना, सही कह रही हूँ ना मैं? मे बी भी ये बड़ा जी, इसके पीछे बड़ी साइंस है जी, एक फिलोसफी है इसके पीछे। मुझे डॉक्टर साहब से सवाल करना था। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। जी बताइए। जी, मेरी बेटी है, 18 साल है उसकी एज। जी, उनकी चिक्स पे ना दाने निकल आए हैं ना, काफी बारीक बारीक दाने, और माथे पे ना। ओके। तो मैं क्लींजिंग भी करवाती हूँ, तो व्हाइट हेड्स है ज्यादा उनके ना। ठीक है। और मैं क्लींजिंग करवाती हूँ तो फिर 2-4 दिनों में फिर व्हाइट हेड और ब्लैक हेड, माथे पे व्हाइट हेड है और गालों पे ब्लैक हेड है। ये गर्मियों में होता है जी? उनके रहता ही है, हर वक्त रहता है। अपना पूरा 6 महीने हो गया ना उनका। अच्छा। इसी तरह चल रहा है सारा। और चिक्स पे जहाँ पर ना, ये चिक्स की एक साइड होती है ना, जब ब्रश ऑन भी लगाए तो वहाँ पर ना, मतलब वो इतना लगाती नहीं है, मगर उनके दाने रहते हैं काफी। बारीक बारीक दाने हैं और ब्लैक हेड फौरन हो जाते हैं। ब्लैक हेड बहुत ज्यादा होता है। ओके, ठीक है, ठीक है। इसका चलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है।
अच्छा आप ऑनलाइन अच्छा एक मिनट, उनकी स्किन भी बहुत ऑयली है? नहीं स्किन ऑयली नहीं है, मैंने किसी डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा ऑयली है, मगर ऑयली है नहीं उनकी स्किन इतनी। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ नहीं वो ऑयली थोड़ी तो ऑयली होगी बिकॉज उसी की वजह से ब्लैक हेड्स बनते हैं। बेसिकली जो टीनेजर्स है ना 80% ऑफ टीनेजर्स दे डू गेट एक्ने और वो ठीक भी हो जाती है, बट वी नीड टू ट्रीट एक्ने बिकॉज उसकी वजह से फिर वो पिट्स और स्कारिंग रह जाती है, काले निशान रह जाते हैं। उसमें बेसिकली यही है कि आप जैसे पार्लर में जाके खाली क्लिनजिंग कराने से नहीं होता, यू नीड टू यूज़ समथिंग ऑन अ डेली बेसिस कि उसका जो एक एक्नी प्रोन जो क्लेंजर्स हैं उससे वॉश करें और उसके बाद से वी गिव जैसे एक हमारे एक्सफोलिएटिंग एक्नी ट्रीटमेंट जेल है तो दैट टेक्स अवे द एक्नी। और उसके बाद से सन ब्लॉक भी आपने लगाना है उसके ऊपर, और फिर अगर उसके बावजूद भी नहीं जा रहे तो फिर हम एंटीबायोटिक्स भी फिर देते हैं थोड़े दिन के लिए। अच्छा जी हमारे पास कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है डॉक्टर साहब? गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? तो बड़ा मसला हो गया भाई, कौन है? पहचानने में मसला हो रहा है। हाँ ये कौन है? मिसेस फहीम। यस थैंक यू डॉक्टर पहचानने का। कैसी हैं? अब तो रेगुलर कॉलर हूँ आपकी। हाँ जी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब आज मुझे आपके सवाल का जवाब देना है। खून के रिश्तों की बात ही अपनी होती है और कोई रिश्ता खून के अपनी बात होती है, अपनी बात है ना, अपनी बात होती है। खून के रिश्तों का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। किसी किस्म का भी आप कोई रिश्ता बना लो, इवन के हस्बैंड तक काम नहीं आते। खून के रिश्तों का कभी काम नहीं आते। खून नहीं काम तो आते हैं, वो एक जाहिर है एक रिलेशनशिप है ना, एक लिमिट तक। हाँ एक रिलेशनशिप है, वो तो एक मतलब गिव एंड टेक वाला सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, मगर खून के रिश्ते अपने ही होते हैं, बस अपनी बात होती है उनमें। ठीक। अच्छा जी अब आप हाँ पूछिए, कुछ पूछना है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए बहन। कैसी है डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब मुझे आपसे ये पता करना था कि हाउ मच आवर बॉडी नीड्स विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई, और जिस फॉर्म में बहुत अच्छा आप मतलब इनटेक ले सकते हो विटामिन ई का। ठीक है जी, हम इस पे बताते हैं आपको। ठीक है मिसेस फहीम, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक और कॉल है जी, वो भी साथ में अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं निदा बात कर रही हूँ जी। महमूदा कहाँ से? निदा कहाँ से? जी जी कराची से बात कर रही हैं। अच्छा जी क्या कहना चाह रही हैं? मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। बिल्कुल कीजिए बहन जी बताइए। डॉक्टर साहब मेरे जो फेस पे एक्ने हो जाते हैं बहुत ना, और पोल्स ओपन है। ठीक है, पोल्स बहुत ओपन होते हैं और जो ब्लैक हेड्स भी हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो पहले तो मुझे सर्दियों में नहीं होते थे एक्ने, लेकिन इस बार सर्दियों में भी रहे है ना, रही है। अच्छा आपने और कोई गर्मियों में तो ज्यादा ही रहते हैं। ठीक है, आपने कोई ट्रीटमेंट लिया इसके लिए? नहीं कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं लिया, बस क्लींजिंग कर लेते हैं, अदरवाइज और कुछ भी नहीं। अच्छा और ये कि कोई सन ब्लॉक बता दीजिएगा, ऑयली स्किन भी ऑयली है। ठीक है, हाँ और पोर्स बहुत ओपन है, स्किन में ना फ्रेशनेस नहीं है, स्किन डल रहती है। ठीक और कलर भी डल हो गया है ना। ठीक है, चलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी तो 2 3 4 5 सवाल हो गए। दोनों एक्ने के ऊपर थे ना। एक तो विटामिन ई का पूछ रही थी, बेस्ट विटामिन ई। विटामिन ई का बेस्ट सोर्स यही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और इसी में है बेसिकली विटामिन ई। हाँ फैट सॉल्युबल है ना, दिस इज अ फैट सॉल्युबल। हाँ तो उसमें यही होता है कि आप वो भी ले सकते, आई मीन जो आप लीफी वेजिटेबल्स खाएं मगर बहुत कुक ना करें, जस्ट स्टर फ्राई योर वेजीज एंड यू हैव देम, और यू हैव एज इन द फॉर्म ऑफ सैलड। तो जितनी ग्रीन आप लीव्स सैलड के फॉर्म में खाओगे उसमें यू विल गेट मोर विटामिन ई इन इट। और विटामिन ई इज वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड योर हेयर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा हमारे पास देन यू कैन टेक चीजें आती हैं जो कि फोर्टिफाइड होती हैं विटामिन ई से, मतलब अगर हम देखें तो कुकिंग ऑयल और इस तरह की चीज़ें जो हम लोग खाने में डेली यूज़ करते हैं, और हम लोग कह भी नहीं सकते कि वो डैमेज होंगे क्योंकि हम आई हमारे इस तरह ऑयल की फॉर्म में रहे। वो भी सही रहता है, वो भी सही रहता है, बट नेचुरल फॉर्म ज़्यादा बेहतर है। somehow I feel के, और ये जो कुकिंग ऑयल्स वाला ज़्यादा है ना, ये भी दे हार्मफुल फॉर योर
somehow कि जितना वो fortified है और जितना वो उसको artificially आप उसमें चीज़ें डाल रहे हैं, somehow now I believe that one should have सरसों का तेल. You should cook in your सरसों का तेल. What people used to do years back, long back time. और सरसों is from your own soil. तो है. सरसों के तेल and white butter. या अगर उसमें आप चिकन वगैरह देसी घी की इतनी सी क्वांटिटी won't harm you what these all cooking oils are going to harm you. So one should go back to nature. Going back to nature is very important. And it tastes amazing. And it tastes amazing, I can tell you. अच्छा जी. So विटामिन सी ई का ये हो गया और उसके साथ आप विटामिन ई के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो. जो एक्नी का जो सवाल है भी हमने पहले भी बताया कि डेली बेसिस पे यू नीड अ क्लेंजर. आई मीन यू नीड टू हैव अ स्किन केयर रेजिमेन for acne prone skin because this is acne और acne तो होती है. I mean you have it for 4, 5, 6 years and then it goes away. मगर अगर आप उसको नहीं वो करोगे तो फिर वो आपके मार्क्स और निशान रह जाएंगे. तो उसमें बेस्ट यही है कि आप you take an clarifying और acne cleanser and you use an exfoliating acne treatment gel जो आपके स्किन के ऊपर से वो करे because acne basically क्या शुरू होती है blackhead, oil peeping out from your hair from the pores and then वो वाइट हेड बन जाती है, फिर वो पैप्यूल बन जाता है, फिर वो सिस बन जाती है, फिर वो जब ठीक होता है तो वो काले निशान छोड़ जाते हैं और पिट्स छोड़ जाते हैं. अच्छा डॉक्टर साहब वो टाइम बिल्कुल खत्म हो गया ना, बिल्कुल खत्म हो गया ना, तो थैंक यू सो मच. बहुत मजा आया डॉक्टर साहब से बात करके. इंशाल्लाह we'll call her again and I hope she'll come again. I will. You will call me. I'll come to Karachi. अच्छा जी व्यूअर्स वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हीमोफीलिया पे क्योंकि आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे. कहीं नहीं जाएगा. We'll be right back.